तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। ये बहुत इजी और सिंपल डिज़ाइन है। हमने ये पेपर पेस्टिंग का एक पीस लिया है जिसकी लेंथ है 15 इंचज़ इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो है 5 इंच। फोल्ड करने के बाद हम एक इंच के फासले पर निशान ड्रा करेंगे। करने के बाद स्केल की मदद से इस निशान को आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम यहाँ पर 2 इंचज़ और 2 पॉइंट पर निशान ड्रा करेंगे। 2 इंचज़ और 2 पॉइंट पर ही हम आगे निशान ड्रा करेंगे। और इसी तरह ये निशान ड्रा करने के बाद हमने ये पट्टी ली है, 5 पॉइंट पर हमने निशान ड्रा किया है। और अब हम यहाँ से इस निशान को 3 इंच के फासले पर उस तरफ और उस तरफ हम इसे मिला देंगे और इसको फोल्ड करने के बाद इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद ये 1 इंचज़ और 3 पॉइंट इसकी विड्थ हो गई है। तो ये हमने लीफ एक काट लिया है। अब इस लीफ को उस पॉइंट पे रखना है जो हमने निशान ड्रा किया था और ऊपर निशान ड्रा कर देना है। 2 इंच और 2 पॉइंट पर हमने यहाँ पर निशान ड्रा करने, जैसे हमने नीचे निशान ड्रा किए थे सेम उसी फासले पर हमने ऊपर निशान ड्रा करने हैं। सेंटर में रखना है हाफ करके और इसको ड्रा कर देना है। और पॉइंट्स बिल्कुल जो हमने ऊपर पॉइंट लगाया था उसके ऊपर ही उसका कोना आए। तो ये हमारा लास्ट है ड्रा होने वाला लीफ। ये ड्रा करने के बाद इस तरह से ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पर हमने फिर इसका हाफ करना है। जो पॉइंट हमने ऊपर लगाए थे बिल्कुल उनके सामने ही नीचे हमने पॉइंट शो करने हैं। ये सेंटर इनका हो रहा है और इसकी जो बनती है विड्थ वो 1 इंच और 1 पॉइंट इसकी बन रही है। तो यहाँ से ये निशान हमने ज़रा डार्क करने। अब इस पॉइंट से निशान को यहाँ पर मिलाना है और फिर वहाँ से फिर उस लीफ के साथ हमने इसे मिला देना है और सेम इसी प्रोसेस को आगे तक हमने दोहराना है। ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो रहा है। तो ये ड्रा करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये पेपर पेस्टिंग पर मैं ड्रा कर रही हूँ। तो ड्रा करने के बाद हम सीज़र की मदद से इसकी कटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग इसकी निकाल देंगे। हमारी कंप्लीट होने वाली है, कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसे फैब्रिक का पीस लेंगे जिस पे हमने डिज़ाइन कर देंगे, आयरन की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये हमारी पेपर पेस्टिंग पेस्ट हो चुकी है हमारा डिज़ाइन फैब्रिक के ऊपर। अब हम इस तरफ से इसे पकड़ेंगे और सिलाई की मदद से एक्स्ट्रा कपड़ा साथ स्टिच कर देंगे। तो ये फैब्रिक हमारा वन साइड से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो पेपर पेस्टिंग है वो अपनी जगह पर ही फिक्स रहे। तो ये सिलाई इसी तरह हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे सेंटर को सेंटर के साथ मैच करके और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा के इसको साथ अटैच कर देंगे और पिंस की मदद से इसे सिक्योर करेंगे ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे और अब इसके अंदर अंदर हमने स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल डिज़ाइन के अंदर अंदर स्टिचिंग करनी है ताकि कटिंग के बाद डिज़ाइन हमारा बिल्कुल इसी तरह से शो हो सके। ये हमारी स्टिचिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। एंड तक ये स्टिच हो चुका है डिज़ाइन। अब यहाँ से इसे बाहर निकालेंगे। तमाम डिज़ाइन के अंदर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। पेंसिल की मदद से इन डिज़ाइनों को बाहर निकालेंगे। ये थोड़ा टफ, अगर पेंसिल से नहीं निकल रहे तो आप किसी नुकीली चीज़ से मतलब सीजर से भी आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने निकालने के बाद इनको प्रेस कर लिया है। ये है और अरेब शेप में हमने पीस लेना है जिसकी शेप अरेब में हो। तो यहाँ पर हमने 1 इंच के फासले पर निशान ड्रा करना है। अब सीज़र की मदद से इसकी कटिंग करेंगे।
और इसी टाइप की हम कम से कम कुछ 7-8 पट्टियाँ कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमने जो पीस फैब्रिक का लेना है वो भी हमने फैब्रिक के ऊपर इसे अरेब शेप में ही पेस्ट करना है ताकि कपड़े की शेप भी। अब इस पट्टी को हमने दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा मोड़ लेना है अंदर की तरफ। इस तरह से हमने इसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद फिर इसे फोल्ड करना है। बाद हम इस तरह इसकी पट्टियाँ रेडी करेंगे। कर लेंगे। ये पट्टियाँ हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन पट्टियों को 4 इंच के फासले पर से कट करेंगे। वो जो दूसरी पट्टियाँ भी हमने, तो ये पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। अब इन पट्टियों को इस तरह से मोड़ना है और इनके ऊपर हमने आयरन फेरनी है तो ये मुड़ती जाएंगी। पहले इनको हमने गीला कर लेना है या ऊपर हम ग्लो भी लगा सकते हैं ताकि जब हम आयरन करें तो ये मैंने पट्टियाँ रेडी कर ली हैं तो उनकी शेप भी अब चेंज हो चुकी है। अब ट्राउज़र के अंदर हम इस तरह से रखेंगे और तमाम पट्टियाँ अंदर अटैच करेंगे। अब एक ही दफ़ा सेट करने के बाद ऊपर से बस हम स्टिच कर देंगे इनको और इनका साइज़ भी बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम सारी पट्टियाँ इसके अंदर स्टिच कर लेंगे। आगे जाना है तो हमारा डिज़ाइन अब कंप्लीट होने वाला है। अगर डिज़ाइन को अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर अंडरस्टैंड करने की बात है तो हम मुश्किल से मुश्किल काम भी अंडरस्टैंड करके कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत नज़र आए। तो अब यहाँ पर हम इसके पर्ल्स अटैच करेंगे नीडल की, यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी तो जो एंड वाले 2 स्टेप हैं वो स्टिच के अंदर फिटिंग करते वक्त आ जाएंगे। तो अब हमने यहाँ से इसकी फिटिंग करनी है बिल्कुल। इस तरह हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।